जी नाजरीन, लाहौर रंग की 5वीं सालगिरह की तकरीबात जो हैं यहाँ पर जारी हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो मरकज़ी तकरीब थी उसमें आपने देखा कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो कि आज बहुत ही मसरूफ़ हैं और वो सारे अपनी मसरूफियत बता भी रहे थे, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर शिरकत की और मरकज़ी तकरीब जो थी केक काटने की, उसी में हमारे साथ जो शिरकत जिन्होंने की वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका तारुफ भी हम करवाएंगे। आप करवाएंगी? आप करवा दें, आप बेहतर करवा दें। हमारे साथ जब सीनियर एंकर पर्सन बैठे हुए हैं तो मेरा ख्याल है जी इनका जी काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं चैम्बर कॉमर्स के। सर आपको वेलकम करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, खुश आमदीद। सालगिरह है जी 5वीं लाहौर रंग की और न्यूट्रल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हमारा चैनल उसमें आपको पता है सरफरिस्त होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर पहले एक मिनट पहले राना अरशद साहब हमारे बड़े पक्के गेस्ट हैं, अगर मैंने उनका तारुफ ना करवाया तो राना साहब नाराज भी हो सकते हैं। नहीं नाराज नहीं होंगे? आपके पास आने के बाद हमारी कोई नाराजगी नहीं। और काशिफ अनवर साहब और राना अरशद साहब, हमें बहुत ही इस चीज़ की खुशी है कि जब भी हमने नाज़रीन मसाइल के हल के हवाले से बात की, जब भी हमने इशूज़ को उठाने की बात की, तो काशिफ अनवर साहब ने भी बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से और राना अरशद साहब ने मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हुए, चाहे इनकी हुकूमत हो ना हो, एक हमेशा तवाना आवाज़ बुलंद की है। आज काशिफ साहब, आज हमने आपको बिल्कुल सालगिरह के लिए, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं आप, हमारे लिए आप काशु भाई भी हैं, तो आपको हमने एक भाई को बुलाया है अपनी सालगिरह की तकरीब में, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है, और जिस शख्स की कामयाबी में, जिस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ हो, तो उसकी कामयाबी के लिए दिल से दुआ निकलती है। और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि काशिफ अनवर को काशिफ अनवर बनाने में लाहौर रंग का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी मोहब्बत है, आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपका मुझे प्रोग्राम्स में बुलाना, नजम वली का मेरी इस कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है नजम वली का। नजम वली, न्यूज़ नाइट विद नजम वली का बहुत बड़ा किरदार है। तो ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने मुझे, जब मुझे कोई नहीं जानता था और तब मुझे लाहौर रंग जानता था, मुझे नजम वली जानता था, आज मुझे दुनिया जानती है, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे लिए भी इज्जत की बात है। ये आपके लिए भी इज्जत की। कश भाई, ये आपका अपना घर है, ये आपके अपने, क्योंकि आपने हमेशा वो बात की जो हक और सच की बात है और मसाइल के हल की बात है, और यकीनी तौर पे इस वक्त भी हमें मसाइल का सामना, थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे। राना अरशद साहब कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नर साहब के साथ ही थे आप, और आज आपका भी बड़ा मसरूफ़ दिन है, असम्बली टूट रही है, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में जाना है, और आप सोच रहे होंगे कि मुझे अब पैसे फूसे अरेंज करने हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। इमरान खान साहब ने फंसा दिया आपको, है ना? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला रब्बिल आलमीन की रहमत से और सरदार दो जहां रहमतुल आलमीन के कदमों की खाक के सदके मैं आज इस खुशी के मौका पर, जब जिंदा दिलाने लाहौर के दिलों की धड़कन लाहौर रंग चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो मेरे पुराने साथी, और किला गुजर सिंह से उनकी रहायश और टेक्नोलॉजी कॉलेज में उनका आना जाना, और मियाँ नवाशी से अवाइल में इनकी प्यार मोहब्बत के दिन, और जब हमने भी ताज़ा मैटर किया था तो वो उनकी मोहब्बत, और नजम अली खान साहब, मैं आपको, आपकी फ़हम फरासत, आपकी दिन रात की स्ट्रगल, जो लाहौर रंग को अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन से उठाकर आसमान की तरफ, और आसमान की बुलंदियाँ और ज़र्द सहाफ़त के ख़ात्मे में अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका रोल है, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमेशा लाहौरियों की बात की, और लाहौर पाकिस्तान का दिल है, दाता की नगरी है। आपने ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट से लेकर, और आपने फज्जे के पायों से लेकर, आपने हर चीज़ को प्रमोट किया, और आपने स्ट्रीट क्राइम की भी बात की, और आपने गरीब आवाम की भी बात की। आपने, जब मैं गवर्नमेंट में, शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं कैबिनेट मेंबर था, उस वक्त भी हमें बुलाते थे और इश्यूज़ पर बात करते थे, आप आवाम की बात करते थे, हमें यही खुशी होती थी, हमें अपनी सलाह करने का मौका मिलता था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह ताला की मखलूक की बात करते हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। और आज आपकी 5वीं जो सालगिरह है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से अब ये लाहौर रंग लाहौरियों की आवाज़ नहीं रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब के 12 करोड़ आवाम की आवाज़ बन चुका है। इसका सिरा मैं समझता हूँ चौधरी अब्दुर्रहमान साहब और बिलखसूस आप पर, मैं पर, सब पर है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलें आ जाए, फिर आप तैयार है इलेक्शन के लिए, फिर इसी लाहौर और इसी पंजाब में? जी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी सदर पीटीआई वाले कहते हैं आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, डरते हैं। इशू पता क्या, जो गवर्नर साहब ने बात की, देखना
जिस जगह पर आइन सीएम को अख्तियार देता है कि वो एडवाइस भेज सकता है गवर्नर को असम्बली की खात्मे के लिए, और जब असम्बली डिज़ाल्व होनी है तो उसके साथ ही 130 आर्टिकल 7 जो है उसका अख्तियार गवर्नर को होता है कि वो एनी टाइम जब चीज़ों को महसूस करे तो वो चीज़ मिनिस्टर को इत्तेमाद के वोट की कह सकता है। फिर आपने देखा 75 साल में काशिफ साहब कभी हुआ नहीं कि एक इजलास चल रहा है और रात के 12 बजते हैं और अगला दिन शुरू होता, हिस्ट्री में नहीं हुआ। काशिफ साहब को गवाना बनाए नहीं, अदरवाइज नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उस रात लोग भी देख रहे थे कि रात को एक इजलास 2 बजे दोपहर को शुरू होता है, 3 बजे 5 बजे 7 बजे 8 बजे, क्योंकि वो जो 4-5 MP थे वो चल रहे थे, रुक जाते थे, फिर चल पड़ते थे, और जो भी एजेंडा हुआ सो हमने उसको तस्लीम किया। और अब 48 आवर्स के बाद रिजॉल्व है। हाँ जी, और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। ये आपके लिए तैयारी है जी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सदर पंजाब, डरते हैं आप इलेक्शन से? नहीं, रियली मैं नहीं डरते। नहीं, मैं बड़ा गुनाहगार सा आदमी और वजू में हूँ। अभी पंजाब की जो मीटिंग जो राना सनाउल्लाह साहब सदर पंजाब ने की है और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हो रही है, मियां नवाज साहब ने सदर पंजाब को बुलाया था, और क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप 2-3 दिन स्टे करें। मियां नवाज साहब की वापसी के जो स्टेप्स या डायरेक्शन जारी हो चुकी है। अच्छा, और कमिंग वीक में बड़ी खबर दे रहे हैं जी, आपके ये डिस्कस हुआ है वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग की बात कर रहे हैं आप? सर मैं अर्ज करता हूँ कि सदर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब कमिंग वीक में इंशाल्लाह लंदन जाएंगे। अच्छा, और मियां नवाज साहब की वापसी के तमाम जो माहौल है, जो जैसे कारकुनों की ड्यूटी लगी है, जैसे जो सब कुछ है वो ऑलमोस्ट तय हो चुका है, तो ये खुद उधर जाएंगे। ये तो मुसलसल अच्छा, सुनते आ रहे हैं इसमें बड़ी इस वक्त देखिए मेरी बात सुनो, मियां नवाज शरीफ आते हैं इस वक्त तो वो जेल जाएंगे? नो इशू, जेल जाएंगे। जब 13 जुलाई 2018 को उनकी बीवी मौतो हयात की कश्मकश में लंदन के हॉस्पिटल में थी और मरियम की वालदा मौतो हयात की कश्मकश में, नजम भाई सबकी माँ जैसी होती है, माँ का कोई नेबल बदल नहीं होता। माँ मर रही थी, लेकिन मियां नवाज साहब और मरियम बीबी लंदन से हॉस्पिटल से सीधे हडियाला जेल रावलपिंडी आए थे, गिरफ्तारी दी थी, पता था जेल में जा रहे हैं। या बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त के, इसलिए मियां नवाज साहब जो है वो लंदन मरियम बीबी जो है सारे इंतजाम वो विद इन 10 डेज, मरियम बीबी 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद जो मियां नवाज साहब हैं वो इंशाल्लाह इलेक्शन शेड्यूल के फ़ौरन बाद, क्योंकि डॉक्टर उदनान साहब भी उधर हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी जारी है और आप तमाम चीज़ें देख ली है। और मियां नवाज साहब का यकीन करेंगे, मैं पॉलिटिकल वर्कर जब सरफराज हॉस्पिटल में वो थे, गवर्नमेंट परेशान थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद मिनिस्टर हेल्थ परेशान थी, लेकिन मियां नवाज परेशान नहीं था। वो कहता था कि जिंदगी और मौत का अल्लाह ताला बेहतर करे जी, अल्लाह ताला बेहतर। कैसा ये सारी सूरत जो बनी हुई है, जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, ख़ासतौर पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं या ताजर हैं, वो किस तरह देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए सनतकार बहुत परेशान है, ताजर बहुत परेशान है, अच्छा, अवाम बहुत परेशान है। मैं तो ये कहूँगा कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। ना जाएं इलेक्शंस की तरफ, लेकिन आप पहले इस बात का फ़ैसला करें कि क्या आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी का फ़ैसला कर रहे हैं? क्या आप हमारे साथ सियासत तो नहीं खेल रहे? पाकिस्तान के हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम डिफ़ॉल्ट टेक्निकली कर चुके हैं, और अब सियासतदान हमारे साथ क्या करना चाहते हैं? इंडस्ट्री बंद होने को जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, मज़दूर फैक्ट्रियों से निकल चुके हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। हम पहले ये कहते थे कि जिसके पास कुछ नहीं है वो प्याज खा लेगा, वो प्याज भी नहीं खा सकता। 200 रुपये किलो का प्याज 450 हो गया, ये 650 होने को जा रहा है, प्याज भी नहीं मिलेगा। आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई क्योंकि आपके टूल्स क्लियर नहीं हो रहे, आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, आप मशीनरी नहीं मंगवा पा रहे। हमारे एहतजाज कर रहे हैं तमाम इंपोर्टर्स, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट्स कि हमारी इतनी वैल्यू की सामान नहीं था जितनी वैल्यू का उसके ऊपर कंटेनर रेट और डैमेज। इलेक्शन की बात करें, वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, एक हुकूमत आ जाएगी। देखें, मुझे नहीं पता, अल्लाह करे कि आ जाए। और एक और बात कि क्या हम अफोर्ड करते हैं इस वक्त इलेक्शंस को कराना? इस वक्त तो हम ऑक्सीजन पे हैं, इस वक्त तो हमें जीना है।
सही। मैं एज ए लाहौर चैम्बर प्रेसिडेंट के बयान देने आपका में मुझे पैगाम कोई पहुंचा याद रहे नहीं हैं, है, पहुंचा रहे हैं काशी साहब, बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया, it is very important. बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. तशरीफ अच्छा, लाने मैं राना साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत तशरीफ लाने आधा के लिए। हम आपसे चीज़ों को जारी भी रखेंगे, राब्ता भी रहेगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक।